लेक्चर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो होता है इनवॉलेंट्री एक्शन, और ये वॉकिंग जो है वो वॉलेंट्री एक्शन है। देखो एग्जैक्टली केस ये है कि रिफ्लेक्स एक्शन को होने के लिए हमें किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है, और ये जो स्टिमुलस है वो सडन होता है, और फिर हमारा जो जितना भी जो एक्शन है वो हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं, वो अपने आप हो जाता है। वही जो वॉकिंग है हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, हमें चलना तो हम चलते हैं, नहीं चलना तो नहीं चलते हम लोग। वही हम लोग बात करें रिफ्लेक्स एक्शन की, उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। वही हम लोग बात करें वॉकिंग की, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम, जो हिंडब्रेन का पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस एट द साइनैप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स? साइनैप्स जो है वो गैप है दो न्यूरॉन के बीच का, मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं हम लोग साइनैप्स। तो साइनैप्स का काम ये है कि नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट करता है। सबसे फ़ायदा ये है साइनैप्स का कि वो एक डायरेक्शन में नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है। देखो एग्जैक्टली क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है एक न्यूरॉन से पहले कन्वर्ट होता है केमिकल इम्पल्स में, फिर वो दोबारा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो बेसिकली अगर देखो कि साइनैप्स का जो मेजर फंक्शन है वो यही है कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो किसी और डायरेक्शन में डाइवर्ट ना करे, वो एक सिंगल डायरेक्शन में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसमिट हो जाए। तो ये होता है हमारा ये क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? तो ये जो पोस्चर मेंटेन करना हुआ, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करना हुआ, ये करता है हमारा सेरेबेलम। ये सेरेबेलम जो है वो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती जो डिटेक्ट होता है वो करता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होता है हमारे फोर ब्रेन में। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन? देखो अगर रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल देखोगे तो जो मेजर जो कंट्रोल करता है वो करता है स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन देखो जब जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड से में इम्पल्स पहुंचता है तो वो स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली एक इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचाता है, लेकिन ब्रेन के रिस्पॉन्स का वेट नहीं किया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड से ही एक मोटर इम्पल्स रिलीज कर दिया जाता है और एक्शन हो चुका होता है। लेकिन ब्रेन तक इम्पल्स इसलिए पहुंचाया जाता है ताकि ब्रेन के पास एक मेमोरी रहे कि इस तरह का सेंसिटिव इम्पल्स आया था और इस तरह का हम लोगों ने मोटर इम्पल्स रिलीज़ किया। तो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन में जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो मेमोरी फंक्शन है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? प्लांट हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, या फिर किसी भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस की रिस्पॉन्स में। तो बेसिकली प्लांट हार्मोन्स जो है जो हम लोगों ने पढ़ा है आज मतलब इस लेक्चर में, वो चार हार्मोन्स में पढ़ा है हम लोगों ने, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स और एब्सिसिक एसिड। तो ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स जो है वो प्लांट में ग्रोथ प्रमोट करते हैं, वही एब्सिसिक एसिड जो है वो ग्रोथ इनहिबिट करता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अ शूट टूवर्ड्स लाइट? देखो जैसे ही हम लोग बात करते हैं सेंसिटिव प्लांट की, तो उसमें जो बेसिकली जो मूवमेंट है ना वो डायरेक्शनल नहीं होता। हम लोगों ने टच किया तो वो किसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है। ये हम लोग बात करें शूट की मूवमेंट की, तो जो शूट है वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है, जिस वजह से शूट का जो ग्रोथ है वो लाइट के डायरेक्शन में होता है, यानी एक तरह से डायरेक्शनल मूवमेंट हम लोग कह सकते हैं। लेकिन वही हम बात करें सेंसिटिव प्लांट की, उसमें नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स ग्रोथ। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि तीन हार्मोन है जो प्रमोट करते हैं ग्रोथ, ऑक्सिन, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स। इसमें से कोई भी आप आंसर दे सकते हो। हाउ डू ऑक्सिन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? देखो होता क्या है कि टेंड्रिल का जो पार्ट सपोर्ट से कॉन्टैक्ट में होता है उस पार्ट में ग्रोथ कम हो रही होती है, वहीं जो पार्ट सपोर्ट से दूर होता है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है। रीज़न ये है कि ऑक्सिन हार्मोन जो है उस पार्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है जहाँ पे सपोर्ट से वो दूर हो। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो पार्ट है टेंड्रिल का सपोर्ट से दूर मतलब, तो वहाँ पर ज़्यादा सेल ग्रोथ होगी, सेल लॉन्गेशन होगा, इस वजह से वहाँ का जो पार्ट है वो इंक्रीज़ कर जाता है और ये टेंड्रिल जो है वो सपोर्ट के अराउंड कॉइल कर जाता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या करेंगे, हम लोग एक ट्रे लेंगे, इस ट्रे को फिल कर देंगे हम लोग सॉइल से, और क्या करेंगे कि इस सॉइल के एक साइड में हम लोग एक सीडलिंग डालेंगे, और लेकिन वाटर जो है वो डालेंगे सॉइल के एक दूसरे साइड में। तो हम लोग ऐसे से हमारे रूट्स का जो ग्रोथ होगा सीडलिंग से, तो देखेंगे कि वो उसका ग्रोथ हो रहा है वेट सॉइल की तरफ। तो इस जो ग्रोथ हो रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि जो रूट्स है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म शो करता है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में दो सिस्टम मेजरली इसको मेंटेन करता है। पहला है हार्मोनल सिस्टम, दूसरा नर्वस सिस्टम। तो होता क्या है, हार्मोनल सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो केमिकल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं। वही नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं जो ये काम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज सॉल्ट एडवाइजेबल। तो आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए। अगर आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं हुआ तो कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन, ये तीनों का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और अगर इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो इरेगुलर हो जाएगा। अब बहुत कॉमन डिफेक्ट है, आयोडीन की डिफिशिएंसी अगर हो जाए तो गोइटर हो जाता है, और गोइटर का सबसे कॉमन सिम्टम है स्वेलिंग ऑफ नेक। मतलब ये जो डिफिशिएंसी होती है आयोडीन की, उसको अवॉइड करने के लिए ही हमें एडवाइस किया जाता है कि हम लोग आयोडाइज सॉल्ट खाएं, ताकि हमारी जो बॉडी के जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है आयोडीन की वो पूरी की जा सके। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द ब्लड। जब भी एड्रेनलिन सिक्रेट होता है, जनरली ये तब होता है जब हम लोग डर जाते हैं या फिर हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। तो इस केस में हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो जाता है। हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है क्योंकि हमारे जो रिब्स हैं और डायफ्राम है उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। साथ साथ हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, इसकी वजह से लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो ब्लड में एंटर कर जाते हैं। जितने भी चेंजेस जो होते हैं एड्रेनलिन के रिलीज़ होने से, तो वो क्या करते हैं ना कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर करते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर सम पेशेंट्स ऑफ डायबिटीज़ ट्रीटेड बाई गिविंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। देखो डायबिटीज़ होता है तब जब हमारे पैंक्रियाज से या तो इंसुलिन हार्मोन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं होगा या फिर बिल्कुल ही सिक्रीट ना हो। तो इस केस में क्या होता है कि जो शुगर लेवल होता है ऐसे पेशेंट्स का बहुत हाई हो जाता है। तो जैसे हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा शुगर जो प्रेजेंट होता है ब्लड में, वो जो इंसुलिन है वो कन्वर्ट कर देता है उसको ग्लाइकोजन में। तो अल्टीमेटली जो है वो शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल आ जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ पेशेंट को जनरली प्रिस्क्राइब किया जाता है कि वो लोग इंसुलिन के इंजेक्शंस लें। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा इंटेक्स क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लांट हार्मोन। इंसुलिन क्या है, एनिमल हार्मोन। थायरोक्सिन क्या है, एनिमल हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है, एनिमल हार्मोन। इसका आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन, ये क्या है, प्लांट हार्मोन। इसका आंसर क्या हो गया, डी। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स। इसका आंसर क्या है, बी। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग के लिए है। रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, ये भी करता है। बैलेंसिंग द बॉडी, ये भी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी डी। What is the function of receptors in our body? Think of situations where receptors do not work properly. What problems are likely to arise? देखो हमारा जो रिसेप्टर्स इसका जो मेन फंक्शन है वो इन्वायरमेंटल स्टिमुलस कलेक्ट करना है, और ये इन्वायरमेंटल स्टिमुलस को वो ट्रांसफर कर देता है सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक। तो जो रिसेप्टर्स है वो मोस्टली प्रेजेंट होता है हमारे सेंस ऑर्गन्स में, जैसे आइज़ में, ईयर्स में, नोज़ में, टंग्स में और स्किन्स में। अगर इन केस हमारे रिसेप्टर्स अगर वर्क ना करें तो क्या होगा कि जितने भी इन्वायरमेंटल स्टिमुलस हैं उसके लिए कोई नव इम्पल्स क्रिएट ही नहीं होगा और हमारा बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ये जो डायग्राम दिख रहा है वो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन।
जो डेंड्राइट्स इसका जो मेन फंक्शन है वो इम्पल्स रिसीव करना है दूसरे न्यूरॉन से, और ये जो क्या करता है डेंड्राइट्स नर्व इम्पल्स रिसीव करता है और सेल बॉडी की तरफ इसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये सेल बॉडी इसको हम लोग साइटोन या फिर सोमा भी बोलते हैं, वो क्या करता है इम्पल्स को प्रोसेस करता है। वही जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से इम्पल्स लेता है और फिर दूसरे न्यूरॉन या फिर मसल्स या फिर ग्लैंड्स को ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये बहुत अच्छी बात है याद रखने का कि डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी की तरफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, लेकिन ये जो एक्सॉन है वो सेल बॉडी से अवे नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फोटोट्रोपिज्म अकर्स इन प्लांट्स। ये जो फोटोट्रोपिज्म है वो बेसिकली प्लांट्स का मूवमेंट है लाइट की वजह से। तो होता क्या है कि जो मूवमेंट्स है वो होता है ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से। जनरली होता क्या है कि जो शेडेड रीजन होता है प्लांट जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची होती है वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो प्लांट के टिप से उस साइड में ज़्यादा डिफ्यूज़ हो जाता है। तो क्या करता है ऑक्सीजन की शेडेड रीजन में वो ज़्यादा सेल ग्रोथ सेल एलोंगेशन करवाता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो लाइट के रीजन में बेंड कर जाता है। वहीं जिस एरिया में लाइट पड़ रही होती है वहाँ पे ऑक्सीजन काफ़ी कम अमाउंट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उस एरियाज में काफ़ी कम सेल ग्रोथ या फिर सेल एलोंगेशन होता है। तो इस वजह से ऐसा हम लोग को अपेयर होता है कि जो प्लांट है वो लाइट के डायरेक्शन में बेंड हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिग्नल्स विल गेट डिस्टर्बटेड इन केस ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो जो सबसे पहले जो डिस्टर्ब होगा वो है रिफ्लेक्स एक्शन, क्योंकि उसको मेन जो कंट्रोल करता है वो है स्पाइनल कॉर्ड। सेकेंडली क्या होगा, जितने भी इम्पल्स हमारे बॉडी पार्ट से आ रहे हैं अलग अलग रिसेप्टर से जो भी रिसीव हो रहे हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो मीटिंग पॉइंट है सारे इम्पल्स का वो है स्पाइनल कॉर्ड। पहले सारे इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड सारे ब्रेन में जाते हैं। सेकेंडली ये भी होगा कोई मैसेज होगा ब्रेन से वो भी हमारे इफेक्टर्स तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है कि ब्रेन से भी सारे इम्पल्स पहले स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं और दूसरे फैक्टर्स जिसको हम ऑर्गन्स भी कहते हैं फिर ग्लैंड्स जो भी रहे वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होगा तो जो भी इम्पल्स आ रहे हैं ब्रेन से वो स्पाइनल कॉर्ड से आगे पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है। तो ये 3 मेजर फंक्शंस थे स्पाइनल कॉर्ड के, और अगर इनकेस इंजरी हुई तो ये तीनों जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन प्लांट्स। तो ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में होता है प्लांट्स हार्मोन की वजह से। प्लांट हार्मोन्स 4 तरीके के हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबेलिन्स और एब्सिक एसिड। इसमें से ऑक्सिन, गिबेलिन्स और साइटोकाइनिन जो है वो प्लांट ग्रोथ प्रमोट करते हैं, वही एब्सिक एसिड जो है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और हमारे बहुत सारे कंपोनेंट्स और सब कंपोनेंट्स हैं। तो ये जो जितने भी हमारे ऑर्गन्स, टिश्यूज और सेल्स हैं वो सब एक साथ मतलब एक सिस्टम बन के काम कर सकें, इसीलिए ज़रूरत होती है हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम की जो सबको मेंटेन कर सके। तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर बनाते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है हार्मोन्स हो गए और वही नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स हो गए, ये दोनों हमारे बॉडी का जो प्रॉपर फंक्शनिंग है वो मेंटेन करते हैं। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन इस इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमें किसी भी स्टिमुलस की ज़रूरत होती है। वही हम लोग बात करें इनवॉलेंट्री एक्शन की तो इसमें हमें किसी भी तरह के स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती है। वही रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, वही इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है ब्रेन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ये जो हमारा ह्यूमंस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो 2 सिस्टम मेंटेन करते हैं, पहला हो गया नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हार्मोनल सिस्टम, जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं। जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शनल यूनिट है वो है न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स क्या है कि सेंसरी इम्पल्स रिसीव करते हैं रिसेप्टर्स से और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे सीएनएस को तक, सीएनएस यानी स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन। और वही जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड ऑफ ब्रेन से जो इम्पल्स रिलीज होता है यानी मोटर इम्पल्स उसको वो ट्रांसमिट कर देते हैं इफेक्टर यानी मसल्स और ग्लैंड तक।
तो ये जो न्यूरॉन्स है इनका जो बेसिक जो फंक्शन है वो है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। वही हमारे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, उन लोगों के बहुत सारे फंक्शन, जैसे शुगर लेवल मेंटेन करना, या फिर बेसिक जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का प्रोडक्शन हो गया उसको मेंटेन करना, ग्रोथ हो गया। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो हार्मोन मेंटेन करते हैं। तो हार्मोन और न्यूरॉन्स अगर देखा जाए तो दोनों ही की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन दोनों डिफरेंस ये है कि जो नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत फास्ट है लेकिन बहुत स्मॉल टाइम के लिए है। वही हार्मोनल मैकेनिज्म से जो रिस्पॉन्स रिलीज होता है वो जो है काफ़ी स्लो है, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के लिए वो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the difference between the manner in which movement takes place in a sensitive plant and movement in our legs? तो ये सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो होता है एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से, जैसे टच या फिर शॉक की वजह से। वही हम बात करें जो हमारे लेग से जो मूवमेंट देखने को मिलता है वो एक वॉलंटरी एक्शन है और वो हमारी मर्जी की वजह से होता है। अगर हम चाहेंगे चलना तभी हम लोग चलते हैं, अगर नहीं मन होता तो नहीं चलते हैं हम लोग। प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ये जो प्लांट सेल्स जो है वो अपना शेप चेंज करते हैं अपने जो वाटर कंटेंट होता है वो सेल्स में उसको चेंज करके। वही हमारा जो लेग्स का जो मूवमेंट है वही वॉलंटरी एक्शन है, उसको कंट्रोल करता है सेरेबेलम जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है। नो नर्व्स आर इन्वॉल्व। तो ये जो सेंसिटिव प्लांट में जो मूवमेंट होता है उसमें कोई भी नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वही हम लोग बात करें हमारे जो लेग्स में जो मूवमेंट होते हैं उसमें नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं। There is no specialized tissue in plants for conduction of information। तो प्लांट्स में से कोई प्रॉपर टिश्यूज़ नहीं है जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर सके। लेकिन हम लोग बात करें ह्यूमंस की तो हमारे पास स्पेशलाइज नर्वस टिश्यू हैं जो इंफॉर्मेशन कंडक्ट करते हैं और हमारे मसल्स को हेल्प करते हैं मूवमेंट में। प्लांट सेल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। प्लांट्स में ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड प्रोटीन नहीं होता है। लेकिन हम बात करें एनिमल्स की तो एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करने में काम आते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे कंट्रोल एंड क्वेश्चन के सारे इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।